आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके वाली स्टडी IQ में, जिसमें आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसका भाग 2 है आज। जिन्होंने भी भाग 1 नहीं देखा है वो भाग 1 को देख लें, क्योंकि ये लगातार जो है वो बनाई जा रही है। इससे आपका जो भाग 1 है और भाग 2 है उससे आपका लय बना रहेगा। तो भाग 1 को देख के भाग 2 को देखें। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें हमारी जो वीडियो डाली जाती है उसे सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या निहित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र, जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत राज्यों का संघ होगा यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 1 में वो निहित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट है, भारत के संसद को नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 2 में वर्णित है कि भारत का संसद नए राज्यों की स्थापना को बना सकती है। नेक्स्ट है, संसद को नए राज्यों के निर्माण तथा नामों में परिवर्तन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 3 में वर्णित है कि संसद को नए राज्यों के निर्माण तथा नामों में परिवर्तन का अधिकार है। इसी के तहत जो भी राज्यों के जो राज्यों के अंदर जिले हैं उनका नामों का परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या वर्णित है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है नागरिकता, मौलिक अधिकार, राजभाषा, पंचायती राज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, नागरिकता। नागरिकता है वो 5 से 11 तक में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो है भारत की है वो सिंगल नेशनलशिप है। तो इसमें जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 5 है, 6 है, 11 है और 10 है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 5 में निहित है कि भारत की एकल नागरिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक भारत में उसे निवास करना होगा, या फिर जो भी विदेशी भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं उनके लिए? तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 10 वर्षों का मिनिमम आपको यहाँ पर निवास करना पड़ेगा भारत की नागरिकता के लिए। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं और भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति किन कारणों से हो सकती है? तो जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्ति की जा सकती है, वो किन किन कारणों से की जाती है? वो ऑप्शन है परित्याग, पर्यावसन, वंचित किया जाना और इनमें से सभी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों की वजह से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये परित्याग है, मतलब कि इसमें आप अपने खुद से अपना जो नागरिकता है उसे आप दूसरे देश में जाने के लिए आप त्याग देते हैं। एक दूसरा होता है ये पर्यावसान होता है, जब आप दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी जो नागरिकता होती है भारत की वह स्वतः आपकी ख़त्म हो जाती है। उस तरीके से आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है, और या तो आपको किसी देशद्रोह या फिर किसी अन्य आपराधिक कारणों के कारण आपका नागरिकता ले ली जाती है उसे, और या फिर विदेशी कोई नागरिकता प्राप्त की है और उसकी जो क्षमता है वो नहीं है, पूर्ण होती है, उसकी वजह से भी आपकी जो नागरिकता ले ली जाती है। इस तरह से तीनों तरीके से आपकी नागरिकता आपकी समाप्त की जा सकती है। इसका सही उत्तर जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान के किस अधिकार का वर्णन है? तो जो अनुच्छेद 12 से 35 है उसमें आपकी मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट, मौलिक अधिकार में कितने अधिकार दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार में भी कुछ अधिकार होते हैं, वो संख्या पूछी गई है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं 5, 6, 7 और 8। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर 2, 6 अधिकार भी दिए गए हैं। पहले ये 7 थे जो कि अब 6 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया है? तो ऑप्शन है 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 46वें संशोधन और 100वें संशोधन। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी या फिर 2, 44वें संशोधन के द्वारा आपकी जो है संपत्ति के जो अधिकार थी उसे निरस्त कर दी गई है। तो यही थी आपकी जो 7वीं जो थी आपकी मौलिक अधिकार, वो हटा दी गई 44वें संशोधन से। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन है 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित किया गया है? तो जो आर्टिकल 14 या फिर अनुच्छेद 14 में आपकी जो भारत के सभी नागरिकों को एक समान कानून है, ये राज्य द्वारा आपको दी गई है, उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 14 या फिर अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये जो है आर्टिकल आपकी 15 में ये वर्णित किया गया है कि आपको किसी भी राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 16 में क्या वर्णित किया गया है? तो आर्टिकल जो है 16 उसमें जो वर्णित किया गया है वो आपको किया गया है सार्वजनिक जो है रोजगार में अवसर की जो समानता है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ये आपको आर्टिकल 16 में ये दिया गया है। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो अनुच्छेद किया गया है वो आपको आर्टिकल 17 में दिया गया है। इसे आप याद कर सकते हैं 17 से खतरा। तो बल्कि छुआछूत आपकी आर्टिकल अनुच्छेद 17 में निहित है, बताई गई है। नेक्स्ट है, उपाधियों की समाप्ति, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये आपकी वर्णित किया गया है आर्टिकल 18 में। आपको उपाधि जो है वो समाप्त कर दी गई है, ये आपको निहित है आर्टिकल 18 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपको दिया गया है आर्टिकल 19 से 22 तक के जो है अनुच्छेद, वहाँ पर ये बातें कही गई हैं। नेक्स्ट है, विचार अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो ये आपकी वर्णित की गई है आर्टिकल 19A में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक को अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का जो है प्रावधान वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये किया गया है आपकी दोषसिद्धि वाली जो है आपकी अनुच्छेद आर्टिकल 20 में ये बातें कही गई हैं कि आपकी जो है अपराध के लिए आपको दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलेगा, उसका जो है विवरण वो आर्टिकल 20 में दिया गया है। तो ये आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित किया गया है आपका आर्टिकल 21 में, जिसमें आपको कहा गया है कि आपकी जो शारीरिक और जो नागरिक जीवन की जो स्वतंत्रता है उसका संरक्षण किया जाएगा।
नेक्स्ट है राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, यह किस संशोधन में है? इसका जो ऑप्शन है 86वें संशोधन के द्वारा लाया गया, 44वें संशोधन के द्वारा लाया गया, 92वें संशोधन के द्वारा लाया गया, या फिर 101वें संशोधन के द्वारा इसे लाया गया कि 6 से 14 तक के जो ये शिक्षा है वो कोई भी राज्य अपने जो वहाँ के बच्चे होंगे वहाँ को अनिवार्य किया गया है। तो यह किया गया है आर्टिकल 21A में ये किया गया है और इसे संशोधित किया गया है 86 या फिर 86वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार में वर्णित की गई है? तो ये वर्णित की गई है आपकी धार्मिक जो है स्वतंत्रता उसके अंतर्गत आती है, इसलिए ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आती है। तो इसका ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये धार्मिक कार्य के प्रबंध, इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने धर्म के लिए संस्थाओं का स्थापना करना, उसको बढ़ाना, उसके संपत्ति का अर्जन करना तथा उसका प्रशासन करना, बल्कि उसको रन कराना, ये बात कही जाती है ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध के स्वतंत्रता के अनुच्छेद में। और ये जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आपकी 26 के अंतर्गत आती है, इसीलिए आपका ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की संरक्षण की जो विवरण की गई है वो किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये की गई है आपकी ऑप्शन 1 जो कि आर्टिकल 29 में की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि कोई भी जो अल्पसंख्यक होगा, जैसे कि वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। तो ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है इनको ये अधिकार प्राप्त किया गया है कि इनको केवल भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी दी गई है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट है किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कही गई है कि ये संविधान की आत्मा है। तो वो कौन सी आत्मा है? तो इसमें ऑप्शन 2 आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपकी ये संविधान की आत्मा कही गई है। तो चलिए देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत क्या आते हैं। तो कुछ नोट्स हैं। तो नोट्स ये है कि अनुच्छेद जो 32 है वो आपकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आती है और इसे ही संविधान की आत्मा कहा गया है। इनसे मुताबिक जो मौलिक अधिकार होते हैं इसके परिवर्तित कराने के लिए, बल्कि लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय वो 5 तरीके के जो रिट या फिर संदेश जारी करता है ताकि जो मौलिक अधिकार है उसका हनन ना किया जा सके। तो चलिए देखते हैं वो पांचों क्या हैं। तो वो है बंदी प्रत्यक्षण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा लेख। बंदी प्रत्यक्षण, इसमें यह वर्णित किया गया है कि अगर यह समझा जाता है कि किसी को भी अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो इसके द्वारा जो न्यायालय है वो बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी जो बनाया गया व्यक्ति है उसे निश्चित स्थान और निश्चित समय पर न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाए ताकि उस बंदी के जो भी अपराध है उसका विचार किया जा सके। नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश होती है अगर कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तब उसे सार्वजनिक तौर पर कार्य को निर्वहन करने के लिए न्यायालय की तरफ से ऑर्डर किया जाता है, उसे रिट जारी किया जाता है, उसे ही परमादेश कहा जाता है। प्रोहिबिटेशन या फिर प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में वह मामले आते हैं जब जो छोटी अदालत होती है उसके अधिकार क्षेत्र में जो भी कार्य नहीं होती है उसे वो करती है। इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय उस कोर्ट को ऑर्डर जारी करती है और बताती है कि ये कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसीलिए उस मामले को कार्रवाई रोक दी जाए। इस बात पे वो
प्रतिषेध लेख वो उच्च न्यायालय जारी करती है, सर्वोच्च न्यायालय जारी करती है, रीट्स। नेक्स्ट है उत्प्रेषण या फिर सरसरी। इसका होता है, इसके उल्लेख में कहा गया है कि अगर कोई भी मामला जो लंबित है उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दिया जाना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर जो निचली अदालत है उससे ऊपरी अदालत में इसे भेजा जाना चाहिए। ये रीट जारी करती है, उसे कहलाती है उत्प्रेषण। और नेक्स्ट है क्यू वारंटो या फिर अधिकार प्रेक्षा लेख। इसमें अगर कोई भी पदाधिकारी नहीं है, वो असंवैधानिक तौर पर किसी पद पर बैठकर कार्य करता है, तो इस तरीके के जो केस होती है उसमें उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एक रीट जारी करती है और इस बात पे उससे जवाब मांगती है कि आपने किस अधिकार के तौर पर वहाँ पर काम किया। तो ये होती है आपकी क्यू वारंटो। तो इस तरीके के जो होते हैं, ये जो कार्य होते हैं वो सारे रीट जारी करती है आपको सर्वोच्च न्यायालय। तो यही है अच्छा क्लास। इसी के साथ हम आज क्लास समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।